हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी पॉइंटर में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। आर्टिकल्स के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं जो कि अभी तक आपने जाना नहीं हो। अगर आप सोचिए, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ऐसा पढ़िए कि हमेशा दिमाग में बैठा रहे। हर बार हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आप लोगों ने बचपन से आर्टिकल पढ़ा होगा लेकिन अभी भी पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं गया होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में आर्टिकल रग रग में दौड़ने लगेगा। आपसे अगर कोई पूछेगा आर्टिकल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए इसका यूज क्या है इंग्लिश में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को फटाफट बता देंगे। कब बता देंगे? जब आप इस वीडियो को पूरा देखे रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी गारंटी है आप बहुत कुछ सीखने के जाने वाले हैं। और आप अगर लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्या करिए, लास्ट तक देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मैं आपके लिए और अच्छी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो कोशिश यहाँ पूरी करूंगा आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। 100% आपको समझ में आ जाए। जो ना समझ में आए आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और या तो मेरे नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके पास दो तरीके हैं, चाहे इससे आप मुझसे पूछिए। अब हम अपनी क्लास को शुरू करना चाहें आर्टिकल, हमारा टॉपिक क्या है आज का? आर्टिकल टॉपिक है। आर्टिकल पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आर्टिकल देखिए, सोचिए, पहले हम जानेंगे आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, आर्टिकल्स क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम पहले ही जान लेते हैं इतना। तो देखिए, ए एन और द, क्या ए एन और द, ये क्या होता है? तीन आर्टिकल होते हैं। क्या कहलाते हैं? यही तीन क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल मॉडर्न ग्रामर, यानी कि मॉडर्न इस टाइम में जो ग्रामर चल रही है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के क्या होते हैं? डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर, यानी जो संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। ए एन को इंडेफिनिट तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या? ए एन को इंडेफिनिट और द को डेफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ डिटरमाइनर्स की हम बात करें तो डिटरमाइनर मतलब संकेत, और ए एन का प्रयोग क्या होता है, मतलब जहां कहाँ किया जाता है? ये नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है, और जो द है उसका भी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही किया जाए। और अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए एन एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे जो शब्द या जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करेंगे वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव हम लोग थोड़ा थोड़ा अलग से भी जानेंगे, बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो सीखते रहिए। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इस हिसाब से हम इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ क्या बोला है? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये क्या होते हैं? एक प्रकार के डिटरमाइनर होते हैं। अब देखिए आर्टिकल को अगर हम देखें तो दो पार्ट में बांटा जाता है, दो पार्ट। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है द होता है, और इंडेफिनिट ए एन को इंडेफिनिट और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इंडेफिनिट का अगर हिंदी में हम उच्चारण करें, हिंदी में अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित। और डेफिनिट को क्या बोलेंगे? निश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित का मतलब क्या है? जहां पे हमको नाउन की संख्या का मतलब कि जो नाउन या प्रोनाउन आया है और उसकी संख्या हमको मालूम है या सिंगुलर है, या जिससे हमको कुछ पता चलता है या उसकी अनिश्चितता का बोध होता है, वहां पे हम किसको क्या लिखेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक नेम हो गया या जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है कि क्यों करते हैं अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग, क्यों करते हैं? तो वाक्यों में सिंगुलर, क्या? सिंगुलर जो एक वचन होते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे, यदि वह अनिश्चित है तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित है यानी कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। या उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं तो ए एन का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और अगर हम इसको एग्जाम्पल लेकर समझें, क्या? एग्जाम्पल लेकर, आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली, यह एक कुर्सी है, यह कुर्सी है, और आप कहेंगे तो आपकी लैंग्वेज कहेंगे दिस इज चेयर। क्या कहेंगे? दिस इज चेयर। लेकिन चेयर क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। इसका सही क्या हो जाएगा? दिस इज अ चेयर। क्या हो जाएगा? दिस इज अ चेयर।
हिंदी के हिसाब से तो आपका सही है, दिस इज चेयर, बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग दिस इज अ चेयर इज करेक्ट। अब जैसे सीता ने गाना गाया, क्या किया, सीता सैंग सॉन्ग, अगर हम ऐसे लिखते हैं सीता सैंग सॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, गलत हो जाएगा। सीता सैंग अ सॉन्ग, सीता ने एक गाना गाया। अगर हिंदी में हम बोले, और हिंदी में आप अगर ये भी बोलते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हिंदी जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सीता सैंग अ सॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुत सारे डिटेल्स जानने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि जी आर्टिकल्स को हम मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो जिस शब्द से पूर्व, क्या, जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, यदि उस स्वर की उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का अगर प्रथम लेटर यानी प्रथम अक्षर जो है अगर वो स्वर है, तो हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग। किसका, एन का प्रयोग। और अगर स्वर नहीं है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। देखिए इस वीडियो को लास्ट तक जिसको सीखना है वही देखेगा, और जो देखेगा वो लास्ट तक वो जरूर सीखेगा, ये मेरी गारंटी है। तो लास्ट तक मैं बोल रहा हूँ, आप बने रहिए, और इसमें आपका ही फायदा है, मेरा नहीं। इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा कि आप अगर बीच से छोड़िए, कुछ लोग तो बीच से छोड़ के चले गए, नहीं, जो लास्ट तक बने वो जरूर लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण है। शब्द का जो पहला लेटर होता है वो क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण उसके उच्चारण से, महत्वपूर्ण उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि से, प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन से हमको यहाँ पे क्या है मतलब है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप लिखते ना एन यूनिवर्सिटी, नहीं, आ यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, क्या, यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो यू है, तो यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाया हमने, ए क्यों लगाया, क्योंकि यू जो इस यूनिवर्सिटी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और यह क्या है, यह एक व्यंजन है। अगर ये स्वर होता तो फिर हम आराम से लगा देते हैं एन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नहीं लगेगा। अब जैसे हम लोग लिखते हैं यूनियन, तो यूनियन, अभी देखिए यूनियन, UNION, यूनियन। अब इसके पहले क्या लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। और अच्छे से हम इसके एग्जांपल्स को भी समझते हैं। पहले आप ये दो पॉइंट, मेन पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। क्या है पहला पॉइंट हमारा, जिस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रथम ध्वनि जो है वो स्वर है, तो एन का प्रयोग, और अगर व्यंजन है तो ए का प्रयोग करना है। और दूसरा पॉइंट, शब्द का प्रथम लेटर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द का जो शब्द है उसका उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो वो क्या है, हमको उससे मतलब है। बस इतना आप दो पॉइंट नोट करें, फिर हम इसको एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो नोट कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे हम अगर जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्या, कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमने लिखा आ हाउस, क्या लिखा, आ हाउस, तो यहाँ एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, तो आप इसको जान लें। यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट्स अगर ध्यान दे लेंगे कि लेटर क्या है, तो देखिए आ यूनिटी तो है, तो अब आप इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, कहेंगे ये तो यू है, AIOU 5 होते हैं, तो आप यहाँ पे यू की जगह यू है तो यहाँ पे आप एन लगा देंगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक बड़े से बड़े लोग करते हैं, और यही सब चीजों के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा फीस देते हैं बड़ी कोचिंगों में, और इसको तब सीखते हैं। अभी आप अगर सीख लेते हैं तो आपको सीखना नहीं पड़ेगा बाद में, और कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो इसको आप अभी सीख लीजिए। यहाँ पे ए का ही प्रयोग होगा क्योंकि यूनिटी लिखा जाता है, यूनिटी तो या से शुरू है, तो व्यंजन से, इसीलिए। अब जैसे ओ की बात करें तो यहाँ पे देखिए वन है, तो वा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वन।
तो वन, वाह क्या है, वन कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इसीलिए आ वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। आ यू ऐसे यू बोलते हैं, यू तो आ लगेगा, यू आ। अब जैसे हम एन की बात करें, एन आवर, अब जो घंटा होता है, घंटे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आवर। इसका एच, एच आपको दिख रहा हो कॉन्सोनेंट है, तो आप ए लगा के चले जाएंगे, लेकिन वो भी गलत हो जाएगा। कैसे, हम इसको लिखते हैं आवर, आवर लिखते हैं, इसीलिए एन लगेगा। अब एन एस पी, एस पी हम लोग क्या लिखेंगे, एस पी हिंदी में। ए आया कि नहीं, ए यानी और उच्चारण क्या आ गया, ए यानी कि एन लगेगा, और एस डी ओ इसी तरह से। और इसे एन ऑनर, एन ऑनर, हम लोग हॉनर नहीं बोलते, ऑनर बोलते हैं, इसीलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन। और इसे एन एम पी, अब एम है तो आप कहेंगे एम, तो एम को हम कैसे लिखते हैं, एम, एम पी ऐसे लिखेंगे ना, तो हम क्या, ये ए आया इसीलिए क्या लगाएंगे, एन, और ऐसे ही एन एम एल। तो हम लोगों ने इस एग्जांपल से ये सीखा कि हमको उच्चारण से मतलब है, ना कि फर्स्ट लेटर से। हमको फर्स्ट लेटर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ उसके उच्चारण से मतलब है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। प्रोनाउंसिएशन अगर उसका वोवेल है तो फिर एन का प्रयोग, और अगर व्यंजन है तो फिर ए का प्रयोग, सीधी सी बात है। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक यूज जानेंगे कि बहुत जगह मतलब फेमस, जहाँ जिसका इसका बहुत ही ज्यादा यूज है और जिसके लिए ये स्पेसिफिक है, प्रसिद्ध है। तो आइए हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते ही इसको आप नोट करिए, चार चार उदाहरण, फिर इसके बाद हम और भी उदाहरण देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, इसके पहले अभी तक हमने जाना कि आर्टिकल के कैसे कैसे प्रयोग होते हैं और आर्टिकल कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अब हम आर्टिकल की सम यानी कि कुछ स्पेसिफिक रूल पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिक रूल मतलब कि कैसे, कुछ स्पेशल रूल है इसके लगाने को, मतलब इसके लगाने के नियमों को स्पेशल रूल है, कैसे कैसे आज हम यही सब जानने वाले हैं। तो इसको भी हम लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मैं क्लास लास्ट तक जरूर देखेंगे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखते हो तो इसमें आपका ही फायदा है, आप कुछ ना कुछ नया सीख कर यहाँ से जाने वाले हो। नया सीखोगे तभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे हमारा भी प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट है। चलिए हम प्रॉफिट पे हम बात करते हैं, सम स्पेसिफिक ऑफ ए एन, यानी कि ए एन का सम स्पेसिफिक रूल, यानी कुछ अच्छे यानी कि स्पेशल रूल जानने वाले। तो पहला रूल नंबर कितना, फर्स्ट रूल नंबर हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो उससे पहले ए एन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ क्या होता है, काउंटेबल का अर्थ होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मैं, यानी कि अगर यहाँ सारे बहुत सारे लोग हो तो आप उनको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चावल के दानों को गिनो तो गिन लेंगे आप, बहुत सारे चावल, एक केजी में चावल दे दूं लेकिन आप गिन नहीं पाएंगे। और जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, अगर चावल छोड़ो, अगर मैं कहूँ आपसे दूध गिनने को, दूध गिन के दिखाई तो दूध गिन लेंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो वो अनकाउंटेबल है। लेकिन जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एक और एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो एक वचन है यानी सिंगुलर है तो। अब कैसे, आई हैव पेन, आई हैव पेन नहीं करेंगे, आई हैव अ पेन करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कलम है या मेरे पास पेन है, और मैं कहूँ ये मेरे पास है, मैं कहूँगा आई हैव मार्कर, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है। अगर इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो आई हैव अ मार्कर, ए लगाना जरूरी है। और दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहे तो सी हैज अ कार, सी हैज अ कार, उसके पास एक क्या है, कार है। और तीसरा एग्जांपल अगर लेकर देखते हैं तो राम हैज एन अम्ब्रेला, क्या, राम हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, छातों को हम गिन सकते हैं। और जैसे सी इज अ गर्ल, आ गर्ल हमने लिखा, गर्ल नहीं लिखा, सी इज गर्ल नहीं, वह लड़की है नहीं, वह एक लड़की है हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो अगर कोई लड़की है तो सिंपल सी बात है वो एक ही लड़की होगी। और गर्ल्स लिखते हैं तो सी इज मैनी गर्ल्स लिख देते, या कई सारी गर्ल्स हैं, ठीक। लेकिन हम सी नहीं लगाते, तब हम क्या लगाते, दे लगाते, और फिर आर हो जाता, दे आर गर्ल्स, ऐसे हम बोलते हैं।
तो देखिए जब यहाँ से हमको पता चल रहा है सी और राम से पता चल रहा है वो एक वचन है, तो यानी कि एक वचन के साथ हमें ए एन का क्या करेंगे प्रयोग। हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम अपना रूल नंबर सेकंड लिखेंगे, प्रॉपर नाउन के पूर्व क्या अगर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो दूसरा रूल वही है, पहले आप लिखिए इस फर्स्ट रूल को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा रूल बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा यहाँ क्या कहेगा, सामान्य रूप से। क्या कहता है, सामान्य रूप से। जब सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन जो होता है, जो प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम राज, आपका नाम कुछ वगैरह वगैरह, तो फिर जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पूर्व ए एन का प्रयोग हम नहीं करते, रूल ऐसा कहता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति में क्या किया जाता है, प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का क्या प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैं आपको एग्जांपल तरीके समझा रहा हूँ, तो लास्ट टाइम इसको वीडियो देखते रहिएगा। और आर्टिकल के इस ए एन का प्रयोग 11 इसके रूल्स है, 10 से 11 इसके रूल्स है। और डेफिनेट आर्टिकल दा के जो है वो तो 25 से 26 रूल्स है। तो हम आज अपने इस वीडियो में उन सभी रूल्स को जानेंगे, ताकि इसके बाद हमको आर्टिकल पढ़ने की कभी जरूरत ही ना पड़े। क्या वो हम 10 बार इस आर्टिकल को पढ़े, क्यों हमको 10 बार इसको पढ़ना पड़ता है, एक बार हम पढ़े जिंदगी भर के लिए। तो आइए जिंदगी भर के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फिर देखिए कुछ विशेष स्थितियों प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस नोवेल इज रिटन बाय अ मनीष। मनीष क्यों लिखा गया, जैसे मान लीजिए कोई नोवेल है, अब वो जिसके द्वारा लिखी गई है, अब उसको तो आपने देखा नहीं, आप उसे जानते नहीं, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको जानते नहीं है तो वो अनिश्चित है, अननोन है। अननोन के लिए हम क्या लगाएंगे, आ का प्रयोग। अगर उसी सुरेश को आप जानते होते तो क्या प्रयोग करते, दा का प्रयोग करते। तो पहले यहाँ देखिए, दिस नोवेल इज रिटन बाय अ मनीष, इसका अर्थ क्या हो गया, यह नोवेल किसी मनीष के द्वारा या कोई मनीष के द्वारा लिखी गई है, ऐसा इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा। और अगर यह दूसरा है, दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश, यानी इसका अर्थ क्या निकलेगा, यह बुक एक सुरेश के द्वारा लिखी गई या किसी सुरेश के द्वारा लिखी गई जिसे आप जानते ही नहीं है। अगर दा कर दे हम यहाँ, अगर आप यहाँ दा कर देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि उस सुरेश को आप जानते हैं, यह बुक उसी सुरेश के द्वारा लिखी गई है, यानी कि उस सुरेश को आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग, वो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स। ओके, तो अब तीसरा रूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो तीसरा इसको आप नोट करिए, फिर हम तीसरा रूल्स भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा रूल हमारा क्या कहता है। तीसरा रूल हमारा कहता है कि एक्सक्लेमेटोरी वाक्य, यानी कि एक्सक्लेमेटोरी यानी कि आश्चर्यचकित वाला, आश्चर्यजनक वाला जो वाक्य होता है, उसमें वाट के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि वाट की जस्ट बाद करिए, या तो वर्ड के पहले, क्या सिंगुलर वर्ड के पहले। एक्सक्लेमेटोरी वाक्यों में वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल से क्या पूर्व ए एन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, हम लोग बोलते हैं ना व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए लगाएंगे, ए या एन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से व्हाट अ प्रिटी गर्ल जब हम लोग बोलते हैं, और जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना व्हाट एन आइडिया, एन लगाते हैं ना आइडिया के पहले, तो उसी तरीके से क्या हमारा एक और मिल गया, व्हाट एन आइडिया, ये भी एक्सक्लेमेशन वाला ही। तो यहाँ व्हाट के बाद क्या लगाया, एन लगाया, और या तो काउंटेबल नाउन के पूर्व क्या लगाया, एन लगाया। तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। अब हम रूल नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग देख रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक मिस ना करें और बोर मत होइएगा, क्योंकि बोर होने वाला क्लास नहीं है। ओके, इसको आप नोट करिए। फिर तीसरा रूल हो गया, चौथा देखेंगे। तो हमारे सम स्पेसिफिक रूल में क्या चौथा पॉइंट हमारा क्या था, चौथा रूल, प्रतिमा या प्रति वस्तु की कीमत के दर पर के संदर्भ में, यानी प्रति कीमत के संदर्भ में क्या किया जाता है, ए एन का क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे आई अर्न
EARN को हम लोग EN नहीं बोलते, अर्न बोलते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो अर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्न। तो हम यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत सीख ले रहे हैं। तो जैसे अर्न ₹20,000, ₹20,000 आ मंथ में, एक मंथ में मैंने 20,000 रुपए कमा लिए। जैसे सेकेंड, राइस सेल्स ₹50 आ किलो, ₹50 आ किलो, यानी 1 किलो ₹50 का, 1 किलो दाम कितना है? ₹50 है। तो इसी तरह से प्रतिमाह या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब हम नोट करेंगे पांचवा पॉइंट। हमने ये चौथा पॉइंट नोट कर लिया, अब हम क्या करने वाले? पांचवा पॉइंट। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं पांचवा पॉइंट आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना पांचवा रूल जैसे देख लेते हैं। पांचवा रूल हमारा क्या है? कुछ गिनती बताने वाले शब्द से पूर्व, कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आ 100 क्या कर रहा है? गिनती बता रहा है 100। तो आ मिलियन, आ डोजन, आ कपल, ETC, यानी इसी तरह से बहुत सारे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेकर बात करें तो आई हैव परचेज, मैंने एक खरीदा। क्या खरीदा? आ डोजन एग्स, मतलब 1 दर्जन क्या खरीदे? अंडे खरीदे। और इसी तरह से सेकंड अगर एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेकर देखें, ही हैज, यानी उसके पास ₹1,000, उसके पास 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए है। यानी कि ए लगा यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी लगा, तो हमने क्या किया? ए का प्रयोग किया। तो यहाँ पे पांचवा हमारा क्या बन रहा है रूल? कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व करेंगे एन का प्रयोग। तो हम इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना देखेंगे छठवां रूल। बहुत स्पीड में देखना है तो आप लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर करते जाइएगा, और अपने छोटे बड़े समूह से सभी से शेयर करिए। उन सभी को ये आने चाहिए जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे? हमारे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टॉप 10 कंपटीशन लेवल की ग्रामर बता रहे हैं। इसीलिए तो आप कंपटीशन लेवल वालों को भी ये जरूर बताएं कि यहाँ पे तैयारी होती है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम छठवां पॉइंट देखते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठवां रूल क्या कहता है? छठवां रूल हमारा कहता है किसी भी प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, जैसे हम लोग बहुत कुछ आजकल बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी न किसी पोस्ट पे होते हैं, तो उससे पूर्व हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन हम कैसे? प्रोफेशन, व्यवसाय से पूर्व क्या करेंगे? एन का प्रयोग करने वाले आर्टिकल एन का प्रयोग। पहला एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेकर बात करें तो ही इज एन एमपी बोल सकते हैं, या तो एन एमएलए बोल सकते हैं, NSDO, NFO, कुछ भी बोल सकते हैं। किसी भी पोस्ट पे हो, MP हो, MLA हो, SDO, कुछ भी हो, तो NMP, NMLA, MMDO, NFO ऐसे बोलेंगे। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लेकर बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं सी इज अ नर्स बोलते हैं, या सी इज अ टीचर, सी इज अ डेंटिस्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो छठवां रूल हमारा क्या कहता है? यही कहता है प्रोफेशन, व्यवसाय से पूर्व, यानी व्यवसाय से पूर्व। नर्स एक कोई गर्ल है तो वो नर्स यानी डॉक्टर के साथ काम कर रही, तो वो नर्स हो गई, तो वो उसका व्यवसाय हो गया नर्स। और टीचर यानी पढ़ा रही तो टीचर है, और टीचर क्या व्यवसाय है। और डेंटिस्ट यानी दांत निकालने वाला, यानी दांतों को देखभाल करने वाला डेंटिस्ट कहलाता है। तो दांत वो क्या कहलाएगा? वो, लेकिन है तो सब वुमेन ही, लेकिन वो उनका व्यवसाय है, इसीलिए उनका नाम पड़ा है। तो उसकी पूर्व क्या करेंगे? या इनका क्या हम प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा छठवां रूल भी हमारा क्या हो गया? खत्म। अब हम देखेंगे सातवां रूल, क्या हमारा सातवां रूल क्या कहता है। तो सर इसको आप नोट करिए, फिर हम सातवां रूल देखते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सातवां रूल हमारा क्या है? सातवां रूल, जब वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग होता है वो नाउन की तरह जब हम करते हैं, तो उसके पूर्व हम क्या करेंगे? एन का क्या प्रयोग करेंगे। जैसे ही गोज एंड वॉक डेली, वॉक डेली, वह एक वॉक के लिए डेली जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे? आ वॉक, यानी यहाँ वॉक क्या है? वर्ब है, लेकिन हम इसके जब यहाँ नाउन की तरह प्रयोग की जाए तो आ का हम प्रयोग करेंगे। और जैसे यहाँ देख लीजिए, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ब है इसका नाउन की तरह हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम एन का प्रयोग करेंगे। तो सातवां रूल हमारा क्या कहता है? ये कहता है जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो फिर उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे आठवां पॉइंट अपना। ये सातवां पॉइंट आप नोट करिए, फिर हम आठवां पॉइंट नोट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमारा आठवां रूल क्या कहता है। आठवां रूल हमारा यही कहता है कि यदि एडजेक्टिव से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यदि एडजेक्टिव से पहले सो, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद क्या, उसके बाद करना है, उसके पहले नहीं, तो उसके बाद एन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज टू, टू आ गया, हैवी आ गया ना, आ पार्सल फॉर मी टू कैरी, ठीक, ले जाने के लिए बहुत भारी पार्सल है। जैसे अब यहाँ देखिए सी इज एज ब्यूटीफुल गर्ल एज यू आर एवर लाइक टू मीट। सी इज एज ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल गर्ल है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे आ ब्यूटीफुल गर्ल लिखेंगे, नहीं ब्यूटीफुल आ गर्ल। कैसे, एज ब्यूटीफुल आ गर्ल, आ गर्ल, तो यहाँ क्या रहेगा, आ रहेगा, आ गर्ल एज यू आर एवर लाइकली टू मीट, जैसा कि आप जैसी लड़के से मिलना चाहते थे। यहाँ क्या करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ ए और एन का क्या हो गया, प्रयोग क्या हो गया, खत्म हो गया। ए और एन के स्पेसिफिक रूल यही थे हमारे 8 रूल्स। और भी होते बहुत छोटे छोटे, लेकिन हमको कितने पढ़ने, सिर्फ 8 रूल, यही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपको मिस नहीं करना है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के। इंडेफिनिट के तो हो गए, अब डेफिनिट आर्टिकल के देखेंगे, द का स्पेसिफिक रूल, उसमें 26 से 27 रूल है। तो ये हमारा वीडियो जो है वो ये पार्ट 1 और 2 में बटा है। तो ये हमारा पार्ट 1 में ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल को आपको 2600 रूल एक साथ बताएंगे। अभी आपको क्लास बोरिंग लगने लगेगी, इसीलिए आज तक का हमारा वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में आप इसको लिख दीजिएगा पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 आपको भी बता दूंगा। और अगर जिनको अगर चाहिए, मतलब कि अगर मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 8400222952। तो आप इस पे हमसे पूछ सकते हैं आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो। हमारा वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।